मीते हमारो तुम्हें कौन कर दुलारे कोई ना मीते हमारो किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो अब तो आके माँ पकड़ लो अब तो आके माँ पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भगवान तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भगवान। ताली सब छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा हो तेरे कारण सब जग छोड़ा संग नाता जोड़ा हो एक बार बस ये कहे दो मैं तेरा तो मेरा हो एक बार प्रभु बस ये कह दो मैं तेरा तो मेरा आज प्रीति की रीति निभा दो आज प्रीति की रीति निभा दो ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान ओ हमारे प्रभु हम तुम्हारे तो हमारे ही रहोगे ऐ मेरे तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले भागवत भगवान के जय हो। आइए कल की बात कल की वेला में हम लोगों ने सुना गोवर्धन महाराज का भक्त पूजन हुआ अनेकानेक बाल लीलाएं प्रभु ने की। जिस समय भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, चीर हरण नहीं किया था, गोपियों के चित्त को चुराया। जिस समय भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए तो गोपियां कहने लगी मोहन मेरे वस्त्र दे दे।
अगर नहीं दोगे तो बाबा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो भगवान कहने लगे ऐसा करो, तुम पहले बाबा से शिकायतें करते, जाओ जाओ। अब गोपियां बिना वस्त्र के कह रहे, बार बार प्रार्थना की और गोपियां स्नान करने क्यों जाती थी ब्रह्म मुहूर्तों को। गोपियां कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती थी, अगर हमें पति के रूप में कोई मिले तो कृष्ण ही मिले, गोविंद ही मिले। जब भगवान ने वस्त्र नहीं दिए तो बार बार प्रार्थना करती, तो भगवान ने मालूम क्या कहा, ले जाओ। अब निर्वस्त्र गोपियां निकले कैसे, तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसी कोई जगह नहीं है संसार में, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं नहीं हूं, तो मुझसे किस बात का पर्दा। सो भगवान गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं सभी ब्रजबालाओं के मनोरथ पूर्ण करूंगा। आज वही समय आ गया। कौन सा समय आ गया है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्त मनश्चक्रे योग माया उपासिता। शरद पूर्णिमा की बड़ी सुहानी रात मल्लिका पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। और एक बात बता दूं, पूर्णिमा तो वैसे भी सुंदर होती है, और अभी 12 तारीख को पूर्णिमा आएगी, देख लेना पूरी रात एकदम उजाला ही उजाला। उस सर्दी पूर्णिमा का सौंदर्य देख करके आज भगवान के मन में एक उत्कंठा जागी। कौन सी उत्कंठा जागी? कि ब्रजबालाओं के साथ में मुझे आज विहार करना है। अब समझिए, वैसे तो गोपियों के मन में उत्कंठा रहती थी, आज तो चमत्कार हो गया। आज भगवान के मन में ये बात जागृत हुई। क्यों जागृत हुई? इसलिए बात जागृत हुई क्योंकि भगवान ने वचन दिया था। आज भगवान ने अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने स्मरण किया और बड़ी प्यारी बंसी बजाई। आइए हम लोग राधा रानी का स्मरण करते हैं। आइए सभी बड़े भाव से। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा।
आइए आज देखो कथाएं ज्यादा इस समय कम है ना। आज कथाओं की इतनी अधिकता है कि आज तो बिल्कुल भागना ही भागना है कि नहीं। आज के बाद आपको भी भागना ही है शाम को, है नहीं। आज कथा का विराम दिवस है। तो आइए, भगवान ने बंसी को बजाया और जब बंसी बजी तो बंसी की जैसे ही तान गोपियों के कानों में पड़ी तो उसी समय गोपियां सब छोड़ करके, सब भूल करके आज उस मुरली की तान में खिंची चली आ रही हैं। निसम गीतम तदंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गीत मानसा। जैसे ही उस बंसी को, उस मधुर तान को गोपियों ने सुना तो गोपियां ही नहीं, जितनी यमुना की धरा थी, जितने भी पत्थर थे, जितनी भी प्रकृति थी, सब वो द्रवीभूत हो गई, सब द्रवित हो गई इतनी बंसी की तान को सुनकर। इधर गोपियां भागी चली आ रही हैं। और जैसे ही उस रास में गोपियों ने प्रवेश किया तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। देखिए सौभाग्य, आज बिल्कुल चमत्कार ही हो रहा है। वैसे तो भक्त भगवान को ढूंढता है, भगवान के लिए मन में कामना करता है, लेकिन आज भक्त ने कामना नहीं की, भगवान ने खुद कामना की और भगवान ने खुद भक्तों को बुलाया। गोपियां यहां तक कि बता दूं कि अपनी सुध बुध भूल गई। श्रृंगार करना कहीं और था, कहीं और श्रृंगार कर रही। माने कि अब चूंकि हास्य कथाएं तमाम है तो हास्य कथाएं सुनाएंगे तो मुख्य कथाएं छूट जाएंगी, है ना। हास्य कथाएं तमाम है कि एक गोपी रोटी बना रही थी, जैसे ही बंसी की धुन सुनी तो बेलन को चूल्हे में रख दिया, है नहीं। एक श्रृंगार कर रही थी तो आंखों वाली जो थी वो ओंठों में लगा ली और ओंठों वाली आंखों में लगा ली। हाँ, माने कई भाव दिए गए। ये हास्य कथाएं हैं और जब समय होता है ना तब ये सब कथाएं सुनाने में आनंद आता है। अब चूंकि पहला दिन तो तैयारी में लोग ले जाते हैं, हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी रहती है, लेकिन जहां भी जाता हूँ आयोजक लोग पहले दिन कहते हैं महाराज अब पहला दिन है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर। मेरा ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास रहता है कि पहले दिन कम से कम 3 घंटे कथा होनी चाहिए। भाई कथा तो 7 दिन का विधान है, तो भाई 6 दिन क्यों हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते कि पहले दिन आरती करा के छोड़ते। भाई विधान तो साप्ताहिक है तो कथा होनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो जाए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो जाए। हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो जा
काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। सत्यवादी के बिना ही तेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। आप करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। गोपियां आई यहीं पर थे परीक्षित जी। हाँ भाई देखो माता जी को बहुत याद रहता है, परीक्षित जी याद रखा है ना रखा है, हाँ माता जी को बड़ा याद रहता है। बोलो बाप के